इस वीडियो में मैंने इंटीग्रल जो चैप्टर है ना क्लास 12th का उस चैप्टर के क्वेश्चंस लिए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आए थे। देखिए टोटल मैंने 6 पेपर को स्कैन करा है। जितने भी रीजन है सीबीएसई के सारे रीजन्स को पेपर लिए, सारे सेट्स लिए और करीब करीब मुझे 40 क्वेश्चन से ज्यादा इनके मिले किसके इंटीग्रल चैप्टर में से। तो कोशिश ये करी है कि उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए कि आ क्या रहा है। लीजिए, बट एक सबसे पहले बताऊंगा कि क्वेश्चन को पहले आप खुद करिए और उसके बाद आंसर रेफर करिए। इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता लग जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा भाई वीडियो को पॉज करके पहले खुद कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक फार्मूला था हमारा बोर्ड एग्जाम से, क्या एनसीईआरटी में इस तरह का फार्मूला था, आपको याद होगा। क्या फार्मूला कहता था, -a2a है ना, ये जीरो के बराबर हो जाएगा अगर ओड फंक्शन है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा अगर ये इवन फंक्शन है। तो अगर आप ध्यान दो कि ओड और इवन तो चेक कर लेते, ओड और इवन तो कोई बड़ी बात है नहीं ना। ओड और इवन चेक करने का क्या तरीका है, सिंपल सा फंडा है कि x की जगह पे -x रिप्लेस कर लो। तो यहाँ पे -x रखा, इसकी जगह पे माइनस रखा, तो ये तो प्लस का x बन गया। लेकिन जब डिनोमिनेटर की जगह माइनस रखा तो माइनस आ गया। अगर ये माइनस आता है तो ओबियसली ये ओड फंक्शन है। अगर ये ओड फंक्शन है तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। अगर आपका भी आंसर बी फॉर बॉम्बे है तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है इसमें आपको सिर्फ ये पता होगा तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इजी है थोड़ा सा, जनरली बच्चे क्लास में कर लेते हैं। क्या मैं इस वन को ये 1 - 2 sin x है ना, तो 1/cos² x लिख सकता हूँ इस तरह से? आप भी एग्री करोगे। तो ये क्या करा है मैंने, मैंने 1/cos² x लिख दिया और इसके नीचे 2 sin x इसके लिख दी। ये 2 है ना, एक तो बन जाएगा 10 और एक बन जाएगा सीकेंड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तो बना सीकेंड और एक बना 10। तो उसके बाद तो समझ में आ गया ना। सीकेंड्स, ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स बनाना, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ। और ये 10x और सीकेंड एक्स बनाना, इसका अलग से निकाल लेता हूँ। ये जनरली बच्चों का सबका ठीक था। तो भैया 10x का पता है, सीकेंड एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 10x होता है। इसका क्या होता है, सीकेंड एक्स होता है। तो अगर आपका ए फॉर एप्पल आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, ये पेपर में आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें के निकालना है, ठीक है। और इसका लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं ना, आंसर निकाल लेते हैं। तो करेंगे क्या, ये जो मेरा है ना, इसको मैं सबसे पहले टी मान लेता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैंने इसको टी माना तो आप भी मानोगे, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे को टी मान लेता हूं और फिर डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो 1/2 की, ये तो मतलब आपको याद होगा ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये ए की पावर एक्स था और यहाँ पे log ए से मल्टीप्लाई था, तो यहाँ log 2 भी आ गया। ये 1/x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये टी का डी टी हो गया। अब बेसिकली मुझे तो क्या चाहिए, 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो ये -1/x² चाहिए ना। देखो ये तो बन गया हमारा। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ये -log 2 है ना, नीचे इधर भेज दिया मैंने, करेक्ट। यानी कि इन प्लेस ऑफ दिस ना, ये मैंने ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इसकी जगह पे -1 1/log 2 आ गया। और आसान हो गया अब तो। अब करना क्या है, अब सिंपल सी बात है। जब मैंने इस पूरे को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ तो 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन टी होता है। टी की वैल्यू मैंने रख दी 2 की पावर 1/x। जब इसको कंपेयर करा तो देखिए 2 की पावर 1/x, ये रहा 2 की पावर 1/x, ठीक है। तो बचा क्या, 1/log 2 है ना, यानी कि के की वैल्यू हमारा -1/log 2 बचा। अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें आंसर से ही पता लग रहा है, आंसर से क्या पता लग रहा है कि कुछ इस तरह का बनेगा, ए² प्लस में x² बनेगा। ठीक है, अगर ये वाला फार्मूला बन जाएगा, उसी से काम बन रहा है। तो करेंगे क्या, मैं ये जो -e⁻⁻x है ना, इस पूरे को t मान लेता हूँ। एग्री भैया, बेसिकली मानने का पर्पस क्या था, इसको अगर e⁻⁻x को t मान लिया तो डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा e⁻⁻x dx dt। यानी कि इस पूरे की जगह पे तो dt हो गया और ये यहाँ पे 9t² बना। अब ये फार्मूला जो लगेगा ना, वो फार्मूला तो ये वाला लगाने के मूड में हूं मैं। ठीक है, अब इस फार्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो भैया x² और a² चाहिए। इसका कोफिशिएंट, ये 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, 9 को बाहर ले लेते हैं, ये -1 तो पहले बाहर है ही ना।
तो माइन 9 बाहर ले लेंगे, तो बाहर लेने पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया जो मुझे चाहिए था। यही तो चाहिए था, वापिस बताता हूँ क्या। 9 बाहर लेते 16/9 बनेगा, यहाँ पे 16/9 को मैं लिख सकता हूँ 4/3। ये वाला फार्मूला लगा दिया, फार्मूला कहता है 1/a, तो 1/4/3 लिख दिया, 10 इनवर्स 4/3। टी की वैल्यू रख दी e⁻⁻x। अगर आपका वापिस हो जाएगा भैया, 4/3 जो है 3/4 हो जाएगा। अगर आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पहली बार एक नई कंसेप्ट आ गई है, इसमें प्रोडक्ट रूल की बात हो रही है। कैसे ही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये 1 + x है ना, आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि ये 1 + x का डेरिवेटिव होता है ये वाला। तो हम आइलेट रूल वाला याद है आपको, आइलेट रूल क्या था? आइलेट रूल ये था भैया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। क्या करने वाला हूं मैं एक्चुअल में इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख लेता हूं। इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेता हूं सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो मैं फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये लो भैया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया मैंने। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसका और ये किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है, ठीक है, अल्फा के बराबर रहने दीजिए। ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगाते थे हम। क्या करा है मैंने, देखिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। मैंने इसका तो ई एक्स लगाया 1 + x, ये 0/1 लिख दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करा तो 1 + x² ई एक्स आ गया, ये तो ई एक्स ही रहेगा सेम ही। अरे ये तो वैल्यू निकालना थी एक्स अपन, इसकी तो वैल्यू चाहिए थी ना मुझे 1। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसको बस लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ। इसको सोल्व कर लेते हैं ना, जहां जहां एक्स है वहां 1 और 0 पुट करके इसकी लिमिट निकाल देते हैं। जब मैंने इसकी लिमिट निकाली तो मेरा भैया आंसर आ गया e⁻1, यानी कि 2 - 1 आया। इस पूरे को वहां ले जाते हैं, अल्फा में से माइनस करेंगे, अल्फा माइनस माइनस करेंगे, तो ये तो हमारा मेरे हिसाब से बी वाला, बी फॉर ब्रेवो आंसर अगर आपका है तो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स देख लेते हैं। ये तो यार सिंपल, देखो ये टाइम बचाने वाला क्वेश्चन था। अगर आपको पता होगा ये तो फार्मूला है, यानी कि ये 2ax - x के बराबर है, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। अगर आपका डी फॉर दिल्ली आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें टाइम बच गया आपका। यहां पे भी देख लेते हैं। कहते हैं कि इस केस में ए की वैल्यू कुछ नहीं करना, आपको ये वाले का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है भाई, x² होता है, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अगर इसका इंटीग्रेशन x² होता है, नीचे 2 आ गया, ए लगाएंगे तो ए स्क्वायर में ये इनइक्वलिटी बन गई। इस इनइक्वलिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन हटाने के लिए। एक काम करते हैं, इन सबको उठा के यहां ले आते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा ये। लो भैया क्वाड्रेटिक बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक को मैंने सोल्व करा तो इसमें मिडिल टर्म से ए माइनस, अब हमसे कह रहा है ये नेगेटिव आना चाहिए। देखिए ये किन, पहले तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करा तो मेरा नंबर लाइन पे प्लॉट करने पर ये बना 4, और यानी कि यहां से -3 आया, यहां से इसके बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव दे रहा है, 4 के बीच में पॉजिटिव दे रहा है, सिर्फ इसके बीच में नेगेटिव दे रहा है जो हमें चाहिए था। तो -3 और 4, यानी कि अगर आपका आंसर C4 चार्ली है, बिल्कुल ठीक है। अब ये टाइम थोड़ा सा लिया पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इजी है। देखिए इसमें आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला था, अगर आपको एनसीईआरटी ध्यान से, कि ई एक्स फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव होता है तो ई एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। इस केस में एफ एक्स हमारा क्या है, कोस एक्स है। अगर ये अगेन टाइम बचाने वाला था, इसमें ज्यादा लगा ही नहीं टाइम, सीधा ही लिख दिया मैंने। यानी कि या ये वाला एफ एक्स है, ये डेरिवेटिव बन ही रहा है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स बन रहा है, तो ये इसके बराबर होता है। तो ई एक्स कोस एक्स, अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन भी इजी है, बट क्लिक करना चाहिए आपको। कोस 2x का फार्मूला पता होना चाहिए, कोस 2 अल्फा का फार्मूला, मतलब कोस 2 थीटा का फार्मूला, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। ये क्या होता था भैया, ये होता था 2 cos² x - 1, बिल्कुल होता था। और अगर ये इसकी बात करो तो ये होता था। तो इसमें से एक चीज समझ में आई होगी आपको कि ये -1 और यहाँ से +1 कैंसिल हो गया।
इन दोनों में से टू कॉमन ले लेते हैं। ये लीजिए भैया, टू कॉमन ले लिया। अच्छा, टू कॉमन लेते ही तो आपको क्लिक कर गया होगा, यार ये तो आइडेंटिटी बनती है। इस तरह की आइडेंटिटी नहीं बनी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, ठीक है आइडेंटिटी बना देते। जब ये आइडेंटिटी बनाई तो आपको सीधा सीधा पकड़ में ही आ गया ना ये तो, कि पकड़ में ये फार्मूला बन गया। यानी कि ये माइनस वाला तो भैया इससे कैंसिल हो रहा है, बचा ये वाला, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है कोस एल्फा। अच्छा ये कांस्टेंट है, ध्यान में रखना, जहां कुछ नहीं होता तो वन होता है, ठीक है। ये वन है बेसिकली, मल्टीप्लाई वन, वन का करोगे तो एक्स आएगा ना, कोस एल्फा तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया। तो इस केस में ए आंसर अगर आपका है तो बिल्कुल ठीक है। बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल ये इजी था। ये कह रहा है कि भाई इसकी, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि वन है ना, इन प्लेस ऑफ वन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। फिर तो आपको क्लिक कर गया होगा। सर कैसे करना है अभी। नेक्स्ट है कि भैया इस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये लिख देता हूँ पूरे के नीचे, और कोस के नीचे भी पूरा लिख देता हूँ। जब ये मैंने लिख ही दिया तो भैया ये कैंसिल हो गया, ये कोस इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से वन बाई कोस स्क्वायर आया, यहाँ से वन बाई कोसिकेंट आया। आपको पता है वन बाई कोस और वन बाई कोसिकेंट क्या होता है। अगर ये सीकेंट स्क्वायर होता है, ये कोसी, सीकेंट का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, कोसिकेंट का माइनस कोट एक्स होता है। इस केस में अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है, बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना आपको क्लिक करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 करते थे कि क्या कह रहे हैं। हमसे सोल्व करना है, एक काम करते हैं, ये ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर रेसिप्रोकल में चली जाएगा। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे ये वाला यहाँ भी चला जाएगा और ये पावर टू बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, ये पावर टू बन गया। अब तो आपको पकड़ में आ गया होगा, मैंने क्या करा, ई की पावर एक्स को टी लिया, तो डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मेरा डी टी बन गया, और ये टी स्क्वेयर बना। अगर आपका इस तरह से बनता है तब तो आप खुद ही कहोगे सर ये तो फार्मूला बन रहा है। ये लीजिए फार्मूला, ये फार्मूला बना ना, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये वन बाई ए टेन इनवर्स होता है, ए मेरा यहाँ पे वन है, वन का स्क्वेयर लिख देता हूँ, तो वन टेन इनवर्स ए। और वापिस टी की वैल्यू मैंने ये एक्सपुट कर दी। अब देखिए मैं ये लिमिट लगा रहा हूँ, वन जीरो तो टेन इनवर्स ई जीरो। अच्छा, किसी के पावर जीरो होते तो वन हो गया ना, तो ये देखा जाए तो टेन इनवर्स वन हो गया। वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टेन पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर यहाँ से आ जाएगा, और ये भैया टेन इनवर्स ये रहेगा। तो ये किसी का ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए ये सिंपल था, टाइम बचा है। आपको अगर फार्मूला पता है तो साफ साफ दिख रहा है, विच होल्ड्स ट्रू, कौन सा करेक्ट है। तो पहला ही करेक्ट लग रहा है भैया। अगर आपको पकड़ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये तो टाइम बचाने वाला है, ये तो नॉलेज वाला था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। इस केस में देख लेते हैं। इसमें एक चीज पता होगी तो पता लग जाएगा। देखिए ई की पावर लोग एक्स की पावर थ्री है ना, मान लीजिए जो भी टू भी है, तो ये एक्स स्क्वायर होता है। बस ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये एक तरह से इसे समझ लो कि लोग से ई कैंसिल हो गया। अगर ये समझ में आ गए तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकता हूं। कैसे, ये माइनस थ्री है ना, यहाँ ले आऊंगा। अब आपको पता है ये ई और लोग थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कैंसिल मान लूं, तो ये पूरा फंक्शन एक्स की पावर माइनस थ्री बन गया। तो माइनस थ्री का तो इंटीग्रेट कोई भी बच्चा निकाल लेगा, ये लो निकाल दिया। ये एक्स की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेट करा प्लस वन, यानी कि मेरे को नहीं लगता ये किसी बच्चे का गलत हुआ होगा। अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैंने अक्सर देखे हैं, लेकिन आपका दिमाग में सिग्नल जाना चाहिए। वन को क्या लिख सकता हूँ भैया, वन का मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र लिख सकता हूँ ना। तो लेकिन ये साइन एक्स था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन टू इंटू एक्स बाई टू। ये साइन टू थीटा का फार्मूला बन गया। अगर ये टू साइन ए कोस बी बना, तो इस वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा एक्स बाई टू। तो ये वाला तो आइडेंटिटी बनी। इस स्क्वेयर रूट को टू से काट दूं। अब देखिए ये बड़ा आसान बन गया। ये पूरा फंक्शन बनने के बाद तो मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली है।
क्योंकि साइन एक्स का करोगे तो माइनस कोस एक्स होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, कोस एक्स का करोगे तो प्लस का साइन एक्स बाई टू होता है। और ये एक्स बाई टू है ना, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू है, तो टू ऊपर चला गया, तो टू बाहर ले लो। अगर आपने ध्यान दिया तो ये मेरा आंसर बी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, कोस के आगे नेगेटिव है ना, ये जो कोस है ना इसके आगे नेगेटिव है। बी फॉर ब्रेवो इज करेक्ट आंसर। 15th देख लेते हैं। इस केस में क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि भैया साइन एक्स को टी लेने से काम बन रहा है, तो लीजिए बिल्कुल ले लेते हैं। साइन एक्स को मैंने इस क्वेश्चन में टी पुट कर लिया। ठीक है, तो ये कोस एक्स डी एक्स, यानी कि ये वाला कोस एक्स और ये वाला डी एक्स तो बन जाएगा डी टी। और ये पूरा रिड्यूस होके ई की पावर टी बन गया। इतना इजी बन गया। ई की पावर टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है। लिमिट लगाएंगे ई की पावर वन और ई की पावर जीरो, तो भाई ई की पावर जीरो तो वन होता है। अगर ई माइनस वन बिल्कुल है भैया, सी फॉर चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, बस इसमें न्यूमरेटर चाहिए। आपको नहीं लगता इस कोस स्केर एक्स कोस टू थीटा का फार्मूला था ना, कोस स्केर एक्स माइनस साइन स्केर एक्स, बस वो रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करते ही आपको दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, तो इसके नीचे भी ये आ गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। और साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर आएगा तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये रिड्यूस होके बन गया कोस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन लगा दूंगा। मैंने इंटीग्रेशन बाद में लगाया है समझाने के लिए, पहले फंक्शन को सोल्व करा। ये वाला कोस स्क्वायर एक्स यहां बना, ये सीकेंड कोसेक का क्या होता है माइनस कोट एक्स, सीकेंड का क्या होता है टेन एक्स। दोनों नेगेटिव है, माइनस बाहर कॉमन ले लो, कोट एक्स माइनस टेन एक्स। अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है ये तो फ्री के नंबर थे। 17th क्वेश्चन देख लें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें ए निकालना है। ये देखना भैया काफियों का गलत हो गया था। एक काम करते हैं ना, हम बिना टाइम वेस्ट किए टू एक्स को मैं टी ले लेता हूं। वापिस बताओ मैंने क्या करा है, मैंने टू एक्स को टी लिया, और ये तो टू एक्स का स्क्वायर है, और डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा इसको भी अगर dx लोगे ना तो वन बाई टू डी टी आया, बिल्कुल ठीक है। इतना करने पर ये पूरा चेंज हो जाता है। देखिए आपने देखा वन बाई टू तो बाहर ले लिया, ये वन प्लस टी स्क्र बना भैया, ये तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स। तो ए तो मेरा वन है, टेन इनवर्स टी, टी की वैल्यू जो है ना, अच्छा इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं एक्स, ये मैंने लिमिट देखिए चेंज नहीं किया, एक्स जीरो है। देखिए भैया एक्स अगर यहाँ जीरो लिखूं तो टी भी जीरो आ रहा है, तो भैया ये वाला तो कन्वर्ट कर दिया, जीरो ही है। अगर x की वैल्यू a है तो t 2a हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये लिमिट मैंने चेंज करी है, चेंज ऑफ लिमिट हुआ है। ठीक है, तो टेन इनवर्स 2a यहाँ पे आ गया, जीरो जीरो की जगह। अच्छा सिंपल सी बात है, ये बताओ ये तो एज इट इज आएगा, जीरो ओबियसली टेन जीरो ही होता है भैया, तो ये टेन से टेन कट जाएगा तो जीरो ही होगा, इसको तो हटा ही देते हैं। यहाँ से टेन इनवर्स 2a आएगा, टेन को वहां भेज दो। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया मैंने ये टू कहाँ भेजा है, ये टू यहाँ भेजा है, तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा। टेन पाई, और टेन को फिर मैं यहाँ भेजूंगा तो टेन पाई बाई फोर वन होता है। टू ये अगर वन है तो ए की वैल्यू वन बाई टू, यानी कि बी फोर ब्रेवो अगर आपका है तो बिल्कुल ठीक है। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, क्या कंसेप्ट थी। अगर आपको ये पता है कि ये इस तरह का है तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बन रहा है, मैं क्यों ना नाइन यहाँ ले लूं, ले सकता हूं भैया। जब मैंने ये नाइन यहाँ लिया तो मेरे को लगता फिर तो बच्चे कहते सर आप मत समझाओ, समझ में आ गया। ये पूरा चेंज हो जाएगा एक्स की पावर नाइन में, ये पूरा चेंज हो जाएगा एक्स की पावर एट में, कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली ये चेंज हो जाएगा एक्स की पावर सिक्स में। आपको ये दोनों काट देता हूँ, एक्स की पावर थ्री बचा एक्स की पावर थ्री का। यानी कि आपको सिर्फ सिंपल कंसेप्ट पता है तो ज्यादा इजी क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, एक काम करते हैं, मैं एक्स स्केयर को टी ले लूं तो बात बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक्स स्केयर की जगह पे टी ले लिया। जब ये मैंने टी लिया तो ये टू एक्स डी एक्स, यानी कि ये वाला तो भैया क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। इसकी जगह पे डी टी लिख देता हूं। और नीचे अगर आप देखो तो ये फाइव टी बना।
आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप ध्यान है तो भाई, नीचे मान लीजिए फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन ऊपर बन रहा है, और तो ये log एफ एक्स के बराबर होता है। तो ये बेसिकली 5t में अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगा, ये लो कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, अगर ये ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो ये log एफ एक्स बन जाएगा। देखो भैया, log एफ एक्स बना दिया, यानी कि log 5t+1 बन गया। अब मैंने रिड्यूस, देखिए, अगर x की जीरो वैल्यू है तो t भी जीरो आ रहा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 आ रहा है, तो लिमिट तो सेम ही रह रही है। अब तो मैं सिम से 1 और 0 को सोल्व कर रहा है, जहां जहां t है ना, मैंने पुट कर दिया 1। तो बेसिकली अगर ये 1 पुट करता हूं तो देखो क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये हो जाएगा log, और 6 माइनस में log 1। log 1 तो भैया 0 होता है, तो बेसिकली आंसर ये हो गया 1/5 log 6। है क्या कोई आंसर? ये रहा भैया 6 ए का। 20th देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा 2 सेकंड का क्वेश्चन है। हमें इंटीग्रेशन दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, और ये जो dx है ना, इस dx को भैया वहां भेज देता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये तो एफ एक्स बन गया, बिल्कुल बन गया। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। x⁻² का x⁻³ बना, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x⁻² ही बचेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 2/x² बनेगा, 5 का 5x। लेकिन एक चीज और दे रखी है, कहता है 1 पे 0 है, जहां जहां x 1 है ना, वहां 0, इसको बट कर देता हूं, तो ये लीजिए मैंने x 1 पे 0 पुट करा, इससे तो मेरा c आया देखा जाए तो। भैया ये मैंने यहाँ पे 0 लिया और x की जगह पे 1 लिया, सोल्व करना पे c है ना मेरा, यहाँ से कितना आ गया, -11 आया। तो देख लेने से -11 पुट करके देखते हैं, तो बी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि ये बाकी चीज पुट करूंगा किसमें, एफ एक्स में। कहाँ से एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, तो बिल्कुल ठीक है। 21st क्वेश्चन देखें। देखिए, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत आसान फार्मूला है। अगर वो, उसके 4 क्वेश्चन देख लिए मैंने, ये फार्मूला था कि इसका अगर ये डेरिवेटिव है ना, और इसकी इंटीग्रेशन आती है तो बिल्कुल ये ई एक्स आती है, तो ई एक्स एफ एक्स होता है इसका। तो सर इसको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बना देते हैं। भैया ये 6 नहीं बन रहा ना, +1 और -1 कर देता हूं। इस क्वेश्चन में ये फंक्शन को मैंने +1 और -1 कर दिया। क्यों करा है? क्योंकि +1 -1 किया तो ये x/6 बचा, ये लो बन गया। ये -1 है, इसके नीचे भी लिख दो ये एक पावर, और ये 2 पावर कट गया, तो एक ही पावर बचा। ये पावर, भाई अब ये फंक्शन बन रहा है, इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो यही आएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन का, इस फार्मूले का यूज करूं, तो ये सीधा बन रहा है, लो सीधा बन रहा है, तो सीधा ये आना चाहिए ना। तो ई एक्स x+1 की पावर, यानी कि सी अगर आपका है तो करेक्ट है। अब देखिए, 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 2 का शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको सोल्व करना है। इसमें तो मेरे को लग रहा है आपको पकड़ में ही आ गया होगा क्वेश्चन। आपको e⁻x को डी पुट करना था, टी पुट करना था, सॉरी, टी पुट करा, तो ये तो बन गया क्या, dt। अगर ये dt बन गया, तो नीचे वाला रिड्यूस, क्योंकि फार्मूले याद होने पे तो आसान हो जाता है ना। ये वाला फार्मूला लग रहा है, साइन इनवर्स t/a, t मेरा x है, तो साइन इनवर्स x/2, ये कहाँ पे आ रहा है, डी फॉर दिल्ली अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, 1 मार्क्स के खत्म हो गए सारे, 2 मार्क्स वाले स्टार्ट करते हैं। 23rd क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन निकालनी है। देखिए, इसमें अगर मैं, ये एक्स स्क्र है ना, अगर मैं एक्स स्क्र को टी पुट कर दूं मान लीजिए, ठीक है। अब टी पुट करूंगा, तो लेकिन एक उससे पहले काम कर लेता हूं, इस क्यूब को मैं ब्रेक कर लेता हूं इस तरह से, एक्स और एक्स स्क्र में, और एक्स स्क्र को टी पुट कर दिया मान लीजिए, और जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 2x dx और dt। तो देखिए, एक चीज आपको पकड़ में आएगी, ये वाला 2x और ये dx, इसकी जगह पे dt लिख देता हूं, और इसकी जगह पे t आ जाएगा,
और यहाँ पे टी हो जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट्स है ना, ये वाला जो स्टेप है ये रिड्यूस होके आपका कन्वर्ट हो जाएगा टी इंटू ई की पावर टी। आई होप एग्री कर रहे हो। वापिस बताऊं, ये वाला 2x और ये वाला dx, 2x और dx जो है वो किसके बराबर है, dt बना। अब इसमें पार्ट्स कर लेते हैं। आपको आइलेट रूल आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट फंक्शन ये तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में ना, इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट से करते हैं। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद में इस पूरे का इंटीग्रेशन। इसका तो सेम रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली e की पावर टी रहेगा। तो ये जो स्टेप है ये रिड्यूस होके बन जाता है, ये वाला बन जाएगा, यानी कि टी इंटू की पावर टी। और ये भी अगर आप करो, इसका क्या यार, इसका तो कुछ है ही नहीं ना, इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, e की पावर टी का सेम रहेगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लो। अगर मान लीजिए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो e की पावर टी को t-1, वापिस से t की वैल्यू रख देते हैं, t की जगह पे एक्स स्क्वायर रखा। देखिए ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन t में नहीं छोड़ना, आंसर x में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी x में 2 मार्क्स में आया हुआ था ये, ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। ये इजी है अगर आपको पकड़ में आ गया तो। देखो पहले दिमाग को सिग्नल क्या जाना चाहिए, साइन 2x है ना, आपको ये पता होना चाहिए साइन 2x का फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला वो होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। और ये जो 1 है ना, ये होता है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। फिर तो आपको दिमाग के सिग्नल भेज दिया होगा, अंदर तो एक आइडेंटिटी बन गई ना, भैया मैंने इसको 1 की जगह पे ये लिखा है, साइन 2x की जगह पे ये लिखा है। तो ये एक अंदर आइडेंटिटी बनी है, कौन सी, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में 2ab। ये किसके बराबर होती है, ओब्वियसली आप एग्री करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अंदर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली, कई मॉडुलस लगा देते हैं टीचर, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, एक ही बात है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट डिफाइन होता है। ये आ गया। तो इंटीग्रेशन करनी है, साइन एक्स का अगर आपको ध्यान होगा, तो भाई साइन एक्स को मुझे पता है माइनस कोस एक्स होता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोस एक्स की इंटीग्रेशन करें तो प्लस का साइन एक्स होता है। ये लिमिट 0 से π/4 है, तो मैंने जहां जहां पे π/4 है वो पुट कर दिया यहाँ पे, और 0 पुट कर दिया। ये भैया ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए यार। यहां से क्या आ गया, -1 1, यानी कि अगर आपका आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेरा मानना है। 25th देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको एक दिमाग में चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये 0 से π आते ही ना, एक फार्मूला आपने ऐसा पढ़ा होगा, आई होप आपको पता नहीं याद है कि नहीं। क्यों कि भाई ये जो जीरो, इसको मैं 2 × π/2 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, 0 से 2a का। ये 2a का बन जाएगा 2 टाइम्स, अगर ये 2a-x f(x) के बराबर है, और ये बन जाएगा 0 अगर 2a-x -f(x) के बराबर है। ये आपने ओड और इवन फंक्शन का कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो पहले काम ये करते हैं कि हम x की जगह पे ना ये वाला 2a-x निकाल के देख लेते हैं, चलो ठीक है करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने f(x) मेरा ये था, ठीक है। मैंने इसमें जहां जहां x था ना, वहां π-x रख लिया। तो एग्री भाई, 2a जो है ना, यहाँ पे 2a का मतलब यहाँ पे मेरा 2a कितना है, 2a अगर आप देखो जाए तो यहाँ पे पाई के बराबर है। तो जब π-x रखा, और नीचे भी x में π-x रखा, तो ये वाला तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव बन गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको पकड़ में आ जाएगा तो आप शायद सीधे आ जाएगा। ये 2p π-2x, ये तो 2 पाई का, यानी कि 2 पाई को मैं एक जीरो भी मान लेता हूं ना, तो 2p π तो मतलब एक कंप्लीट राउंड है ना, तो ये जीरो हो गया, तो ये पूरा माइनस का साइन 2px बना। ये वाला भैया पॉजिटिव था, सेकंड में साइन एक्स बन गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका आंसर 0 होगा। तो इस केस में अगर आपने 0 लिखा है ना, तो बिल्कुल ठीक है आंसर। ये वाला स्टेप लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा। 26 देख लेते हैं।
26 क्वेश्चन देखिए, दिमाग का सबसे ज्यादा मैथ्स में मुझे एक फार्मूला बोल लगा है, 9 11th में भी, 1 + cos x है ना। ये भैया अगर आप एग्री करोगे, किसके बराबर होता है, 2 cos²x। ठीक है, वापिस ठीक से लिखता हूँ। सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है, यानी कि ये होता है 2 cos²x/2। तो जैसे ही मैंने ये देखा ना, मेरे दिमाग ने सिग्नल भेज दिया ये वाला कि भैया इसको 2 cos²x/2 लिख दिया। ऊपर भी इसको मैंने 2 × x/2 करूंगा तो sin 2 थीटा बना। sin 2 थीटा जो है वो मुझे पता है भैया क्या होता है, 2 sin θ cos θ होता है। तो अगले वाले स्टेप में मैंने क्या करा, यहाँ पे x की जगह पे लिख दिया ये डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको मैंने इलाबरेट कर दिया 2 sin a cos b। अच्छा, आपको नहीं लगता ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस cos x से एक पावर कैंसिल हो जाए तो 10x बना। ये ऊपर जाके sec²x बनेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन में दो टर्म्स क्या बनी, पहली तो टर्म बनी sec²x, बिल्कुल ठीक है, एक साइड में रख दिया। फिर ये बनी 10x। अब इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं। अब ये मैंने आई को बराबर लिया था, ठीक है। अब 10x को थोड़ा सा बाद में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आइलेट रूल लगा दूं। आइलेट रूल क्या कहता है कि भैया आपको पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री तो यानी कि इस x को मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लिया मैंने सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फार्मूला यही कहता है, ये लीजिए मैंने लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, भाई 1/2 sec²x/2 की, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx। ये अगर आप एग्री करोगे तो ये तो 10x के बराबर है भैया, लो। और ये इसको मैंने छेड़ नहीं रहा, ये जो है ना मेरा, यानी कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको मैं बिल्कुल छेड़ नहीं रहा क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, देखिए। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा है। जब सिंप्लीफाई किया तो ये 10 वाला मेरे पास इस तरह से बन गया। क्या बना, ये 10 sec² का 10x/2 होता है, इसका x/2 करोगे ये दोनों कैंसिल ही हो रहा है। तो ये x 10x/2 बना। x का तो 1 होता है, इसका बना 10x/2, ठीक है। आपको नहीं लगता, आप एग्री करोगे ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है ना, यानी कि इसका आंसर सॉल्यूशन में ये रिड्यूस होके बन गया x 10x/2 प्लस सी। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 27 कर लेते। 27 इजी था, बस आपको एक दिमाग में क्लिक करना चाहिए था। अब ये रिपीट होता है, ये एक्चुअल में कोस क्यूब है। अगर मैं ऐसे काम करूं कि या इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कोस एक्स से यहां मल्टीप्लाई कर दूं और इसी में कोस एक्स से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। देखिए मैंने इससे फर्क क्या पड़ा, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, पावर 4 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और एक कोसेक्स यहाँ पे, ये कोसेक्स जब अंदर जाएगा ना, मान लीजिए ये रूट के अंदर जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा रूट लूंगा तो मैं स्केयर लिख दूंगा। और ये कोस स्केयर एक्स ऊपर जाएगा तो सीकेंड की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं sin 2x को ओपन कर देता हूं। sin 2x आप एग्री करोगे 2 sin x cos x होता है, बिल्कुल होता है, ये देखिए 2 से ये वाला cos x इसके साथ कैंसिल हो गया। ये वाला, अच्छा ये सेकंड की पावर 4 था ना, इनको मैंने सेकंड की पावर 2 लिख दिया। अब एक सिंपल सा फंडा ये है, ये तो 2 2 जा 4 बाहर आएगा ना तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2 में, ठीक है। और ये 10/cos है ना, sin/cos सॉरी 10 बन जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, वापिस समझाता हूँ। मैंने इसकी जगह पे लिखा है 10x, ये 2 × 2 4 है तो बाहर 2 आ गया, रूट से बाहर आ गया। इस सीकेंड स्क्वेयर की जगह पे लिखा है 1 + 10 स्क्वेयर x, इसको छेड़ा भी नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैं 10x को t ले लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 10x को t ले लेते। जब ये 10x को t लूंगा तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec²x/dx, यानी कि ये मेरा dt के बराबर आ गया। और ये 1 प्लस में टी स्केयर बनेगा। तो पूरा रिड्यूस होके मेरा इस तरह का क्वेश्चन बनाइए। वापिस समझाता हूं, ये 1 + t² बना। नीचे जो था
टू टू बाहर ले लेते ये वाला, तो ये रूट टी बना। तो रूट, अच्छा एक काम कर रहे हैं, वन के नीचे लिखूंगा तो 1/√2, टी की पावर टू के नीचे लिखूंगा यानी कि टी की पावर टू, और टी की पावर 1/2 लिखूंगा, ये ऊपर आएगा तो ये 3/2 बचा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। वन बाई, अच्छा एक और चीज इसमें बीच में आपने देखा होगा, मैंने लिमिट चेंज करी है। जब मैंने ये पुट करा ना किसको, 10x = 2t का, तो ये लिमिट 0 to 1 बन जाएगा, क्योंकि 45 पे 1 होता है, 0 पे 0 होता है 10x, तो ये 0 to 1 मैंने लिखी है, तो आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करना, अब आपको पकड़ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में मैंने करा क्या है, ये 1/10x की इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 1/√2, एक 2√x होगी, इसकी पावर 1 ऐड करा 2 यानी कि 5/2 आ गया। एक 2 बाहर ले लेते हैं, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों 2 से बाहर लोगे तो रूट टी बचा, ये टी की पावर 1/5 टी। 1 पुट करूंगा तो अगर आपका आंसर इस केस में 6/5 आया है, बिल्कुल ठीक है। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का बहुत शॉर्टकट है, फ्री के नंबर कहूंगा मैं। पाई/2 आते ही आपको एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये एक्स है ना, पाई/2 -x करके करके देख करोगे आप, यानी कि क्या कह रहा मैंने, मैंने इसको आई के बराबर ले लिया, बिल्कुल ले लिया। फिर मैंने, आप एग्री करोगे, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ये बराबर होगा इसके, अगर मैं लिमिट वाला करता हूँ ये पाई जी। ठीक है, एक्स की जगह पे पाई/2 - x रखा, ये भी पाई/2 रखा, ये भी पाई/2 - x, ये भी पाई/2 - x। तो बेसिकली पाई/2 में से माइनस करने पे ये चेंज हो जाएगा, ये लो बिल्कुल चेंज हो गया। कैसे करा, ऊपर तो बना cos x, ये बचा sin x। आपको नहीं लगता कि ये सेकंड इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम था। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर तो भैया सेम निकला, ये लो सेम लिख दिया। लेकिन न्यूमरेटर में देखिए, 5 sin x प्लस में 3 sin x, 8 sin x आ गया। 3 cos x प्लस में 8 cot x, 8। अरे इन दोनों में से अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो डिनोमिनेटर नहीं बन जाएगा, ये लो बन गया। करना क्या है, ये वाला भैया कैंसिल कर दीजिए, बचा 8। 8 को बाहर ले लोगे तो 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 0 से पाई/2 निकाला तो पाई/2 - 0 आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन फ्री के नंबर मैं कहूंगा। इस मुझे तो आई निकालना था ना, तो 2 को वहां भेज दिया। अगर आपका आंसर 2 पाई है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 29 देखिए क्या करें, ये फ्री के नंबर आगे, क्यों सिंपल था इसलिए फ्री का कह रहा हूं भाई। cos 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos² x माइनस में sin²x। आपको नहीं लगता ये वाली आइडेंटिटी a² - b² किसके बराबर होती है, एक बार तो प्लस, एक बार माइनस। ठीक है भैया, तो आपने जैसे ही ये करा तो आप खुद कहोगे सर ये तो कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला कैंसिल हो रहा है, तो ये रिड्यूस होके मेरा इस तरह से बन गया। ठीक है, अब मैं अगर मान लीजिए मुझे ये करना है, तो आपने एक छोटा सा ऐसा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, कि नीचे एफ एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा log f(x+c)। तो आपको नहीं लगता इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं तो ये log sin x प्लस में cos x बना, मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि भाई अपने लोग नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होता पॉजिटिव। इफ दिस इज योर आंसर करेक्ट है। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फ्री का नंबर था, देखिए ये 3 नंबर में पूछा गया। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले तो आप ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तीनों लीनियर अलग अलग है, यानी कि ए के नीचे भी x-1, x+2 को इसके नीचे सी x-3। फिर आपको याद होगा, अगर कंपैरिजन करता हूँ, भी कंपैरिजन का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों जो है ना, अगर एलसीएम ले ले या शॉर्टकट ले लेते हैं, कंपैरिजन करने पे ए निकालते हैं। देखिए ये कैसे निकालते हैं, अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ। कंपैरिजन करने पे मैंने A B C 3 निकाला। ए मैंने निकाला कि माइनस का 1/6 आया,
बी मैंने निकाला, माइनस का 1/3 आया। सर कैसे निकाला? ये ए के नीचे x माइनस वन है ना, तो x माइनस वन को मैंने जीरो रखा, x वन आया। यहाँ पे जहां जहां x है ना, वन पुट कर दिया इसको छोड़ के। तो 2 × 1 - 1, ये भैया वन बना। ये 1 + 1 2, यानी कि 3 बना। ये एक्चुअल में ये तो शॉर्टकट ट्रिक है। तो आप कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। कोफिशिएंट सेम से भी आंसर जो है वो सेम आता है। ए -1/6 आया। बी के केस में x+2 है ना, ये x+2 को मैं जीरो रखा, x = -2 आया। तो जहां जहां x माइनस इसको छोड़ के इन तीनों में पुट कर लिया मैंने। ये तीनों में पुट करा तो b की वैल्यू आई -1/3। भाई यहाँ पे x = -2 पुट करोगे तो माइनस का 5 आया, ठीक है। सी में x-3 था, तो x-3 भी मानते हो, जीरो रखूंगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे पुट करना। 3 × 2 = 6 -1 5 आया, बिल्कुल ठीक है। 3 - 1 2 आया, बिल्कुल ठीक है। 3 + 2 5 आया, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में ये मेरी सी की वैल्यू आई, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में पुट करूंगा, मेरा इंटीग्रेशन ये इस तरह का रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि ए जो है -1/6 बाहर ले लूंगा, तो ये तो 1/x-1 बना। बी की वैल्यू -1/3 है, बाहर चला गया, 1/x+2 बचा। और सी की वैल्यू 1/2 है, ये बाहर चला। आपको नहीं लगता x-1 का डेरिवेटिव 1 होता है? लोग लगा दो। यानी कि अगर आपने ये लोगरिथम लिख दिया यहाँ पे, मेरे हिसाब से ठीक है। ये क्या हो जाएगा? log x-1। ये क्या हो जाएगा? log x+2। ये क्या हो जाएगा? log x-3। इतना करने के 3 नंबर थे आपके फ्री के। आगे कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 31st क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान में रखना कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है। पहले तो ये पता कर लीजिए किस इंटरवल में ये नेगेटिव है, किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है। तो कुछ नहीं पता लगे तो भैया x-1 को जीरो वन, यानी कि इसको मैं इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। आपको बता देता हूँ कैसे ब्रेक किया मैंने। बेसिकली मैंने करा है, 0 से 1 में ये वाला -x-1 बनेगा, और 1 से 5 में, यानी कि इसको मैंने इस तरह से दो में तोड़ लिया, ये बनेगा +x+1, ठीक है। इस वाले को भी अगर आप देखो, 0 से 2 में तो नेगेटिव का x-2 बन रहा है, और 2 से 5 में पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पूरे को भी दो में तोड़ लिया। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरे 0 to 5 में ये नेगेटिव बन रहा है। भाई 4 लूंगा तो माइनस का 1 बन रहा है, तो इसको मैंने एक ही लिया। मेरे हिसाब से इसके बाद तो जनरली बच्चे पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा इजी क्वेश्चन बन गया। कैसे करा मैं वापस बता देता हूँ। -x और ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये माइनस का है ना, पहले बाहरी नेगेटिव रखते हैं, लिमिट 0 to 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² और -x 1 to 5 बना, यहाँ पे भी x² और -2x, यहाँ पे भी x² -2x, यहाँ पे भी x²। अब तो अगले स्टेप में आपको लिमिट लगानी है। कैलकुलेशन का ध्यान में रखना, अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। लिमिट 1 रखा, तो मेरा ये पूरा रिड्यूस होके 1/2 आया। इस ब्लैक वाले में रखा, यानी कि 1 और 0 रख दिए, यहाँ पे 5 और 1 रखा, तो ये 15/2 आया। यहाँ से 1/2 आया। सिंप्लीफाई करने पर अगर आपका आंसर 55/2 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। 30 सेकंड देख लेते हैं। देखिए अक्सर बच्चे अटक जाते हैं इसमें। भाई रूट दिख जाए ना तो रेशनलाइज करना एक जनरली बताया जाता है। मैथ से बहुत छोटी क्लास से हम समझाना स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजिंग का मतलब है x+1 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया। ये वाला पावर 2 बनेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये कुछ रिड्यूस हो गई, इस तरह का बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीचे एक अच्छी चीज बन गई, x² - a² बनाना। ये तो आपको होता है ना, एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है। एक काम करते हैं, x के नीचे ये पूरा लिख लेते हैं, a के नीचे ये पूरा लिख लेते हैं। जब मैंने x के नीचे पूरा लिखा, तो देखिए ये मेरा बन गया x के, ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन बचा ना। 1/x² - a² क्या होता है? ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। यानी कि आधा पार्ट का तो आंसर बहुत जल्दी निकल गया। लेकिन जब मैंने ए के नीचे लिखा ये वाला, तो इस केस में लफड़ा आ रहा है। एक काम करें, इसको मैं I2 मान लेता हूँ, अलग से सोल्व कर लेता हूँ, फिर इसमें पुट कर देते हैं। तो I2 में बेसिकली मैंने इसको माना है, तो मैं क्या x की जगह पे a सीकेंड थीटा पुट कर सकता हूँ, और मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो a सीकेंड थीटा tan थीटा बन गया, ठीक है।
तो यहाँ पे dx की जगह पे मैं लिखूंगा a, तो a यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, लीजिए मैंने लिख दिया। इतना लिखा, इसका फायदा मुझे क्या मिला? इस x की जगह पे आ गया a सीकेंड थीटा, एक्स स्क्र की जगह पे a स्क्र सीकेंड स्क्र थीटा, a की जगह पे ये। अगर इन दोनों में से मैं a कॉमन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, तो 1 - सीकेंड स्क्र थीटा बना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यानी कि ये बन जाएगा मेरा सीकेंड स्क्र थीटा माइनस में 1, जो टेन स्क्र थीटा होता है ऊपर बाहर। अरे ये तो कैंसिल भी हो रहा है, देखो ना। यानी कि ए सीकेंड थीटा, ये वाला ए सीकेंड थीटा से कैंसिल हुआ, यहाँ से टेन आएगा। तो मेरा मानना है ये रिड्यूस होके मेरा ये बन जाएगा, ऊपर भी टेन बन रहा है, नीचे भी टेन बन रहा है। तो ये तो वन बन गया, कितना इजी बन गया। वन का तो हमें भी पता है भैया, इस चीज का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा? थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, ए को यहाँ भेज दूंगा, तो यानी कि एक्स अपॉन ए। और सी का यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर इनवर्स। सीकेंड इनवर्स आ गया, ये भैया आई 2 की वैल्यू आई। अभी इस आई 2 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अगर ये आपका आंसर बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, फ्री के नंबर थे, जिसको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूस फंक्शन तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, इसको यूज करेंगे, देखिए। कहता है ये प्रूव करो, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, पहले इसको सोल्व करता हूं और इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लेता हूं, तो मैं इसको मैंने आई के बराबर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ, एक्स की जगह पे जहां जहां एक्स है ना, वहां पे a - x रखता हूँ। फर्क तो पड़ेगा नहीं इंटीग्रेशन पे। तो जहां जहां पे एक्स था, मैंने a माइनस रखा। जहां जहां एक्स था, a माइनस रखा। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया, ये एफ ए माइनस एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो इस पूरे की जगह पे एफ एक्स लिखूंगा। फिर ये जी ए माइनस ए किसके बराबर है? भैया जी ए, इसको मैं रेडिंग से समझा देता हूँ। जी ए माइनस एक्स है ना, इसको एक तरफ ले लेते हैं, इसको वहां भेजूंगा ना, ए माइनस में जी एक्स ये आएगा। मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। पहले की जगह पे रखा मैंने एफ एक्स, ये लिख दीजिए, बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह पे लिखा ए माइनस में जी एक्स, ये आई के बराबर लिया मैंने। ठीक है, एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीजिए भैया, ये बन गया ए बाहर आ गया। और ये वाला क्वेश्चन बन गया, ए बाहर है तो एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स डी एक्स। ये तो हमने आई नहीं माना था क्या? ये तो क्वेश्चन में मैंने आई से लेके शुरू किया था ना। यानी कि मेरा एक आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे हो गया। अब तो क्वेश्चन काबू में आ गया। कैसे? ये मेरा आई माइनस का जो बना ना इस साइड में, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, यहाँ पे ले लूंगा, ये 2 आई बन गया। अरे, रूही तो यही करना था, इस 2 को मैं यहाँ भेज दूंगा। तो मेरा जो आई की वैल्यू है ना, वो मेरा यहाँ से आ गया a/2। और मेरे को लगता है यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। हेंस प्रूव लिख दीजिए। आई होप बात बनी होगी। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए, जनरली बच्चे कर लेते हैं इसको। साफ साफ दिख रहा है, क्या मैं इसको ब्रेक कर लूं? 2 sin x, x cos x। बिल्कुल ठीक है, इस साइन को मैं ले लेता हूं कॉमन। ये ले लीजिए भैया, कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कॉमन लेता हूं ना, तो मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में भी, ये तो कॉमन लेने के बाद तो ये बना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये इसलिए करा कि ये बेसिकली साइन स्केयर एक्स बनेगा ना। इस साइन स्केयर एक्स को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कोस में। कैसे करूंगा मैं बताता हूँ। बेसिकली आपको बताए, साइन स्केयर एक्स भैया बराबर होता है 1 - में कोस स्केयर एक्स, बिल्कुल होता है। इस वाले को मैंने छेड़ा नहीं, 1 + 2 cos x है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कोस एक्स को टी पुट कर लेता हूँ। अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर लेता हूं तो बड़ा मजेदार काम बन गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाला माइनस डी टी बना। ये देखिए, इसको आप मानते हो 1 - में कोस एक्स एक्स और 1 + में कोस एक्स एक्स लिखूंगा। तो 1 - टी 1 + टी, देखो मैंने वही लिखी, 1 - टी 1 + टी। इसकी जगह पे हो जाएगा 1 + 2 टी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया।
इस पूरे को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आपको याद होगा एनसीईआरटी में दे रखा है ए बी सी। अब देखिए ए कैसे निकालते हैं, ये तो तीनों लीनियर है ना, लीनियर बड़ा आसान है। ए की वैल्यू निकल, वैसे तो कंपैरिजन करके निकलते हैं, लॉन्ग मेथड तो कंपैरिजन है, शॉर्टकट बताता हूँ। ए वन माइनस टी है ना, इस वन माइनस टी को जीरो रखा, टी की वैल्यू वन आई। अब ये टी की वैल्यू वन इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देता हूँ, इसको छोड़ के, इसको मत करना। तो ये तो माइनस वन, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए माइनस, ये मैंने तीनों वैल्यू ऐसे निकाली, आपको समझाता हूँ कैसे निकाल रही है, देखिए। ये माइनस वन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं अगर टी रखता हूँ वन तो टू बना, यहाँ पे थ्री बना, टू इंटू थ्री सिक्स आ गया, देखो ए की वैल्यू निकाली। बी की बताता हूँ कैसे। ये वन प्लस टी है ना, ये वन प्लस टी, इसको जीरो रखूंगा तो टी की वैल्यू माइनस वन आई। तो माइनस वन, यहाँ तो ऊपर माइनस वन है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो पुट कर लूंगा। यहाँ मैं माइनस वन रखूंगा तो टू आया, यहाँ पे माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन आया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा बी की वैल्यू आ गया। सी की वैल्यू ये जो वन वन प्लस टू टी है ना, इसको मैंने जीरो के बराबर रख दिया, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू मैं इन दोनों में पुट करूंगा, इसको मत पुट करना, नहीं तो ये तो जीरो बना देगा। जब मैंने इसको पुट करा तो माइनस का फोर बाई थ्री आया। ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिली, सी की मिली। अब तो लास्ट स्टेप तो कुछ बचा ही नहीं, आपको ए बी सी पुट करके इंटीग्रेशन निकालना है। मैं निकाल देता हूँ, देखिए कैसे करना है। ए की जगह पे ए बाहर ले लिया, वन माइनस टी। ये बी की जगह पे मैंने रखा वन बाई टू, यहाँ पे रख दिया वन प्लस टी। सी की जगह पे रखा माइनस फोर बाई थ्री बाहर। इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो माइनस वन बनेगा, ये माइनस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वन बाई सिक्स लोग वन माइनस टी, टी की वैल्यू भी रख दी, टी की मैंने वापस वैल्यू रख दी, कौन सी वैल्यू रखी, देखो यहाँ से ली थी जो कोस टी। सिमिलरली लोग वन प्लस टी बनता तो वन प्लस कोस बन गया, सिमिलरली वन प्लस में यानी कि टू टी बनता। तो ये अगर आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, 3 मार्क्स में बोर्ड में आया था। लेंथी तो था लेकिन ट्रिक मुश्किल नहीं था। 35th क्वेश्चन देखिए, ये फ्री के नंबर थे, अगर किसी को क्लिक कर गया तो। कहता है ए और बी निकालिए, ठीक है। आपको नहीं लगता इसका तो सबसे इजी इंटीग्रेशन है भैया, इसमें तो कुछ करना है नहीं, एक्स की पावर चार और उसके बाद में नीचे फोर और ए बी। फिर मैंने रखा बी की वैल्यू यहाँ पे, बी की पावर फोर, ए की पावर फोर। ये फोर को वहां भेज देते हैं, जीरो हो जाएगा। और ये एक्चुअल में यहां से बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ गया। फिर एक काम करते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं ना। जब इसको सोल्व किया तो इसकी क्या बन जाएगी, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, ये लो भैया एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री बना। अब मैंने बी अपॉन ए लगा, थ्री तो बाहर ले लेते हैं, ये वाला तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। जब लिमिट लगाई तो ये बना। इसमें पहला काम तो थ्री से थ्री कैंसिल कर देते हैं। अब मेरा इस केस में बी क्यूब माइनस ए क्यूब टू के बराबर आया। मैं इन दोनों इक्वेशन को हेल्प लूंगा, इन दोनों की हेल्प से, यानी कि पहले b इजक्वल टू माइनस ए प्लस ए ले लेता हूं। फर्स्ट केस में मैंने b इजक्वल टू ए ले लिया, मान लीजिए केस वन। अगर मैं बी वन ले लेता हूँ, ठीक है भाई, दो केस है ना। तो यार ये तो ए क्यू माइनस ए क्यू बना। तो यानी कि बेसिकली बी क्यूब माइनस में ए क्यूब है ना, वो टू के बराबर है। तो ये तो ए क्यूब रखा तो ये जीरो टू, ये तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, यानी कि दिस इज नॉट वर्किंग। दूसरे केस में बी इजक्वल टू माइनस ए ले, ये काम दे देगा। जैसे ही मैंने बी इजक्वल टू माइनस ए लिया तो देखिए इसकी जगह पे बी का क्यूब करा माइनस ए का क्यूब, ठीक है। ये बी क्यूब लिख देता हूँ, बी क्यूब माइनस ए क्यूब भी मैंने पुट करा है। तो माइनस टू वहां जाएगा, ए क्यूब अगर माइनस वन है तो ए की वैल्यू माइनस वन। ए अगर माइनस वन है तो बी इज इक्वल टू कितना था, माइनस वन के बराबर ही तो था ना ये वाला, बिल्कुल था। तो ए की वैल्यू मेरी वन आई, बी की वैल्यू मेरी यहाँ, सॉरी किसकी वैल्यू निकाल, बी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ तो यहाँ बी लिख देता हूँ। बी की वैल्यू मेरी वन आई और इसकी वैल्यू माइनस वन आई, ठीक है। अगर ये आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 36 देखिए, सबसे ज्यादा मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है, यानी कि वन माइनस कोस एक्स तो आपने बहुत बार देखा होगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और दिमाग में यही सिग्नल जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू एक्स बाई टू, साइन टू थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। तो पहला स्टेप है कि मैं इन दोनों को साइन टू थीटा और कोस टू थीटा वाला फार्मूला लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या करा है,
इसकी जगह पे लिखा है 2 sin A cos B, यानी कि x/2 cos x/2 हो गया। इस पूरे डिनोमिनेटर की जगह पे लिखा है 2 sin x/2। ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। 1 के नीचे भी 2 sin x/2 करेंगे। अच्छा, 1 के नीचे करोगे ना तो ये sin x/2 इस तरह से आएगा। तो आप एग्री करोगे ये वाला जो चीज है ना, ये तो cos x/2 बन जाएगा। इसके नीचे करोगे तो एक साइन से कटेगा, तो कोस बचेगा, ये cot x/2 हो गया। अब आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये चीज बन तो गई ना। अब आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हुआ है कि भाई अगर EX बाहर है, FX प्लस में इसका डेरिवेटिव है ना, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला EX FX के बराबर होता है। लेकिन आप बोलो सर यहाँ क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे FX जो है ना वो ये है, यानी कि कोट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वो बराबर हो जाएगा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर x/2, और ये नीचे 1/2 है। तो आपको मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, ये सॉरी, इसका ये 1/2 यहाँ पे आएगा। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये FX है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके मेरा सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। 3 नंबर फ्री के थे, इसमें 3 मार्क्स का था। ये फार्मूला बन गया, यानी कि यहाँ पे FX था, तो यहाँ पे आ गया EX और यहाँ पे FX आ गया। अब मुझे ये पाई और पाई/2 लगाना है, तो पाई लगा देते हैं पहले। जब मैं पाई रखूंगा तो ये तो बन गया पाई, यहाँ पे भी कोट पाई/2 C। फिर मैंने पाई/2 माइनस रखा लिमिट में पाई/2। अच्छा एक बात, और ये तो जीरो होता है ना, तो यहाँ से तो C बचा, ये वाला C तो वैसे भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। कोट माइनस ये माइनस का 1 हो गया। अगर आपका आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन मेरे को ये इजी लगा तो इससे ये कर दिया। 37 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको एक्चुअल में पहली बात तो सिग्नल मिलने पे है ना कि कैसे करें। लेकिन अगर आपको वही कोस 2 थीटा का सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब मैंने जितने भी वो देखा, कोस 2 थीटा का सबसे ज्यादा यूज हुआ। भाई कोस 2 थीटा का क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ना cos 2 × x/2। तो ये होता है cos स्क्र x माइनस साइन स्क्र x/2। ये भैया एग्री कर रहे हो, साइन एक्स क्या होता है, 2 sin x cos x/2। और आपको पता होगा ये अकेला ऐसा है, 1 प्लस में cos x/2 है ना, ये होता है 2 cos स्क्र x/2। ठीक है, आपको नहीं लगता यहाँ पे cos x/2 कॉमन है, तो मैं डिनोमिनेटर में से 2 cos x/2 अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लेने पे जो पीछे बचता है ना, वो वही बचता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको तो मैंने, आप एग्री करोगे, इसके -B स्क्वायर आइडेंटिटी लगाइए। अब ये कोस हर एक के नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये लीजिए। अब इजी बन जा। अब जनरली बच्चे कहते हैं सर अब तो हम कर लेंगे क्योंकि एक सिग्नल मिल गया हमें। अब बेसिकली cos x/2 जो डिनोमिनेटर में बचा ना, 2 तो मैं बाहर ले लिया 1/2। इस cos के नीचे cos 1 आया, इस साइन के नीचे cos 10x/2 आया। 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, 10x/2 का करा तो आई होप आप भी एग्री करोगे, 10x/2 का log cos x/2 होता है। एग्री? कोई लिमिट नहीं थी, तो अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 38 कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे छोड़ के आ गए, गलती बोला सर आंसर नहीं पहुंचे। आंसर तो पहुंच जाएगा, आपको इसमें क्या करना था। अगर मैं इसको ध्यान रखना, इसको ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ थोड़ी देर। पहली बात तो ये बताइए, क्या एक्स रूट हटाऊंगा ना तो 3/2, और होल पावर जो है वो 1/2 बनेगी, तो एक्स 3/4 बनेगा। यानी कि ये बेसिकली एक्स है ना 3/4 है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स 3/4 है ना, इसको मैं एक्चुअल में टी ले लेता हूँ। देखिए मैंने क्या करा है, ये क्वेश्चन में ये x3/4 आपको पता लगा कहाँ से आ गया। इस x, इसको इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ x3/4, इसकी जगह पे x3/4 को t ले लिया। अब मैं x निकालूंगा तो ये 4/3 पावर में चला जाएगा, आप भी एग्री करोगे। अब देखिए, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ से dx आया, और ये जो पावर थी ना इसकी 4/3 बाहर आ गया, और ये कुल मिला के इस तरह का हो गया। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, इस dx की जगह पे लिखूंगा ये वाला 4/3 t की पावर 1/3। और ये रूट एक्स है ना, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू ये है, ठीक है।
अगर मुझे रूट एक्स चाहिए तो ओबियसली क्या करूंगा, t4/3 को 1/2 पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो t की पावर 2/3 आ जाएगा। तो मेरा जो न्यूमरेटर है ना, वो बन गया t की पावर यहाँ पे 2/3। ये इसकी जगह पे आया है, dx की जगह पे क्या आया है, t की पावर 1/3 dt। इसकी जगह पे मैंने t लिया है तो 1 + t बन गया। अच्छा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास ये बन जाता है ऊपर t। ठीक है। अब t जब बन गया तो t के नीचे, यानी कि 1 + t, ये बन गया पूरा, ये रिड्यूस हो गया, ये बन गया। अब मैं प्लस का वन और माइनस का वन कर देता हूं, तो t+1 को मैं डिवाइड करूंगा t+1 से, तो यहां तो वन आएगा। यानी कि दो इंटीग्रेशन बना देता हूं, एक तो मेरा बना वन। ठीक है, ये बन गया। इसके नीचे भी मैं 1 + t लिखूंगा तो ये 1/1 + t बना। 4/3 बाहर है। ये t की इंटीग्रेशन करा तो t, मतलब वन का इंटीग्रेशन करा तो t बना। इसकी इंटीग्रेशन तो log 1 + t बना। टी को मैं वापिस से रिप्लेस कर देता हूं, टी मेरा कितना था, एक्स की पावर 3/4। यहाँ पे एक्स की पावर 3/4 लिख दिया, यहाँ पे भी एक्स की पावर 3/4 लिख दिया। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इजी है, ये तो फ्री के नंबर थे, आपको साफ साफ दिख रहा है। आपको एक्स स्केयर को ना कोई भी टी एज्यूम कर लेना। ये लीजिए, एक्स स्केयर टी मान लिया, ऊपर 2x dt बना, तो इस पूरे की जगह पे आपको dt लिखना है। तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया, ये बन गया। जब ये अगर t आई गया ना, तो a के नीचे और t+3, यानी कि, और b के नीचे भी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब है, अब आपको वो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैंने करा क्या है। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अगर मैंने ये इस तरह से लिख दिया थोड़ी देर के लिए, a/t+3 b/, तो कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू आ गई -1/8, b की वैल्यू आ गई 1/8। कैसे करा, क्योंकि a के नीचे t+3 है, जहां जहां पे शॉर्टकट क्या है, t की जगह -3 पुट करूंगा। तो मैं अगर -3 यहां पुट करूंगा तो ये माइनस का आता है। इस केस में t-5 है तो t की जगह 5 पुट करेंगे। ये a और b मैं इसमें पुट कर दूं इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में जब मैं पुट करूंगा तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिड्यूस होके मेरा इस तरह से बन गया क्वेश्चन। ये ए की जगह पे मैंने -1/8 रखा, ये बाहर ले लिया मैंने। बी अगर बाहर ले लेता हूँ, ये 1/8 है। अच्छा, ये तो लोग बन गया ना, इसका डेरिवेटिव लोग t+3। ये अगर करेंगे तो लोग t-5 करके 1/8 कॉमन भी ले लेते हैं, या इसको बाहर ले लो। 1/8 ले लेंगे तो लोग टी की वैल्यू रखी x², x² -5 ऊपर रखा, ये माइनस का x², ये इतना कर दोगे तो भी ठीक है, यहां तक छोड़ देते हो तो भी ठीक है। इन दोनों केस में आई होप फुल मार्क्स अवार्ड होने चाहिए। करेक्ट। 40th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये जनरली बच्चे कहते हैं सर इजी है। 1 to 4 है ना, आपको देखना क्या है, ये 1 है, ये 4 है। ठीक है। एक तो 2 पे, यानी कि पहले इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा ना, x = 2 पे, तो इनके बीच में कोई भी अगर मैं 1.5 भी ले रहा हूं तो ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। और 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है। तो ये ब्रैकेट को मैं चेंज करके इस तरह से लिख देता हूं। सर क्या करा है आपने, वापस देखिए। मैंने इसको 1 to 2 लिमिट में ब्रेक करा, 2 से 4 में, बिल्कुल ठीक है। और ये ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एज इट इज लिख दिया। ये वाला हो जाएगा माइनस का x-2, ये लीजिए भैया। आई होप आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लिया है, जबकि इस केस में मैंने पॉजिटिव लिया है। 2 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है मॉडुलस, एज पर डेफिनेशन, और ये x-3 है। इसका डेर इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करना तो आई होप, मुझे नहीं लगता कई बच्चे पूछेंगे। ये भैया आपका बन जाएगा x²/2। इसको पहले ले लिया, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको उल्टा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 - x। 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का x²/2, लिमिट 2/1। x का x²/2, 2 का -2x, इसका x²/2, इसका -4x। मेरा मानना है अब तो लिमिट लगानी बाकी है ना। तो एक बार लिमिट अगर मैंने लगा दी है तो ये लिमिट लगाने के बाद बन जाता है 2 × 2 = 4। यहाँ पे करा तो 4/2, माइनस में 1 भी करा तो 2 × 1 2, और ये 1/2 यहाँ लगाते हैं।
4 का स्क्वायर 16 8 आएगा। ये 2, अगर 4 2 जाएगी, ये तो जीरो ही बन गया देखा जाए तो, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ 2 रखा। सिंप्लीफाई करने पर अगर आपका -2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 40th करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ना ये दिक्कत कर रहा है। ये एक्चुअल में होना चाहिए x की पावर 4 होना चाहिए, और उससे सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन x की पावर 2 है। आपसे सॉल्यूशन शेयर करूं। अगर मैं x की पावर 4 लिख देता हूं ना, तो इसको बात बन जाता है। अब देखिए कैसे बन जाता है। बेसिकली ये 2 का पावर यहाँ 4 लिखने पे बात कैसे बन रहा है, ये 2 तो यहाँ चला जाएगा x की स्क्वायर। इन दोनों का लोगरिथम अगर मैं करूंगा तो ये ऊपर नीचे लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। अब ये जो x की पावर 4 था ना, इसको मैंने ब्रेक करा, x और x की पावर 3। x की पावर 3 को तो यहाँ लिख दिया, और ये x है ना, ये इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से काम कैसे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, देखिए कैसे। पहले तो ये एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे डिवाइड होगा तो 1, तो ये वाला रिड्यूस हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ये इससे डिवाइड होगा तो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। मैं अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेता हूं, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब आता है। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब है ना, ये माइनस डी टी अपॉन टू आएगा। अगर ये माइनस डी टी अपॉन टू आता है तो मेरा काम आसान बन गया, यानी कि ये तो चेंज हो गया रूट टी में, और ये पूरा लोग टी में। अब मैं इसको फर्स्ट आइलेट रूल आपको पता ही है ना। आइलेट रूल लेके मैं इन लोगरिथम को लेकर ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, ये सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, बात बन जाएगी। यानी कि -1/2 तो छेड़ते नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log t ले लिया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया। माइनस में फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए log t का। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर रूट, और इस पूरे की इंटीग्रेशन। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको इजीली कर लोगे, क्योंकि कोई दिक्कत इसमें आ नहीं रही। मैं इतना आप पे छोड़ देता हूँ, बट एक डाउट जरूर है कि भैया पावर 2 की बजाय 4 होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर था। ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भैया 5 मार्क्स में आया हुआ है, 41 में। कैसे? सबसे पहले कुछ जुगाड़ करते हैं कि अंदर साइन बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। एक्स की जगह पे क्या पुट करें, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है एक्स की जगह पे अगर मैं ए टेन स्क्वेयर थीटा पुट कर देता हूँ तो बात बन जाता है। अगर ए टेन स्क्वेयर थीटा पुट कर देता हूँ तो ये तो डी एक्स करने पे डी एक्स 2a tan थीटा सेकेंड स्क्वेयर दिए आ गया। लेकिन यहाँ पे ए टेन स्क्वेयर दिया, यहाँ पे ए कॉमन ले लूंगा, तो ये सी, और ये जो डी एक्स है ना, इन प्लेस ऑफ दिस ये मेरा आ जाएगा डी थीटा। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा कट बाहर लेने पे। नीचे जो सीकेंड स्क्वेयर थीटा बनेगा ना, मैं लिख देता हूँ। नीचे मेरा यहाँ पे, ऊपर तो टेन स्क्वेयर थीटा है, बिल्कुल ठीक है, लीजिए टेन स्क्वेयर थीटा हो गया। नीचे 1 + tan स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा हो गया। तो कैंसिल हो गई, ये साइन स्क्वेयर थीटा बना। और साइन स्क्वेयर थीटा का रूट अगर लोगे तो साइन थीटा बन गया, यानी कि साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करा तो इसको सिंप्लीफाई करा तो एज इट इज टेन थीटा लिख दिया, ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा लिख दिया। इन दोनों को साइन इनवर्स साइन थीटा का करा तो सिर्फ साइन थीटा बचा। आई थिंक इसके बाद तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से अगर मैं लगा लेता हूं तो मेरा आंसर यहां से क्या आ जाता है। इसको मैंने माना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, ये सेकंड है ये फर्स्ट है। फर्स्ट फंक्शन है जी सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस पूरे का फिर मैंने डी थीटा करना है। एग्री? इसका तो भैया हमें पता है क्या हो जाएगा, तो अगर पुट करोगे टेन टी स्क्र बाई टू आ गया, ठीक है। ये 1 होता है, ये इससे टेन स्क्र थीटा बाई टू आ गया। अब ये अगर मैं देखूं, ये 2 कॉमन लूंगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए बचा। तो ए टेन स्क्वायर थीटा पहला रिड्यूस हो गया। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में लिखूंगा तो मेरा ये, अब मुझे रिप्लेस करना है। सिर्फ टेन थीटा को वापिस रखूंगा, क्या रखूंगा देखिए आपको। मैंने यहाँ पे लिया था, तो x अपॉन ए जो है वो टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और सिर्फ टेन थीटा को करूंगा तो रूट एक्स बाई ए होगा। तो जहां जहां पे टेन थीटा है वो रूट एक्स बाई ए लिख दिया। इतना छोड़ोगे आंसर तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नोट करो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये टेन इनवर्स वालों को दोनों को साथ में लिख देता हूं,
तो ये मेरा आंसर आया। अगर ये आपका आंसर है तो आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 42 देखिए, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। कैसे? अगर मैं इसमें प्लस का 2 कर दूं और माइनस का 2 कर दूं तो देखिए ये पेयर बन रहा है, कुछ बन रहा है, यानी कि इस x+2 के साथ बना देते हैं। यानी कि आपको मैंने एक स्टेप बता दिया कि मैंने +2 करा और -2 करा। ये लीजिए, प्लस का 2 और -2 करा। जब मैंने ग्रुपिंग करी ना, इसकी ग्रुपिंग ये होगी। ये जो 1 है ना, x² + 1 के साथ कर दिया। अब मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा तीन के। इसके नीचे भी डिवाइड करेंगे, इसके नीचे डिवाइड करेंगे, 2 के नीचे भी डिवाइड करेंगे। जब मैंने तीनों को डिवाइड करा, तो आपको नहीं लगता ये x² + 1 जो है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन ये बचेगा, x+2 इससे कैंसिल हो जाएगा। -2 के नीचे एज इट इज आएगा। पहले वाला तो 1/x+2 बना, ये लो भैया 1/x+2 बना। दूसरे वाला 1/x+2 तो मेरे को इश्यू नहीं है, देखिए बड़ा सिंपल है इसका तो, log x+2। सेकंड वाला 1/x², ये बिल्कुल लग जाएगा, टेन इनवर्स वाला फार्मूला लग जाएगा। इसमें मुझे लगाना पड़ेगा अगेन टाइप कौन सी, जिसमें a x² + b होता है। इसमें a और b निकाला, तो इसमें मेरा a और b निकला, तो a की वैल्यू आ गई 1/5, और ये b का करके। इस क्वेश्चन में इस स्टेप में आपको जरूर आंसर में आपको थोड़ा सा लग रहा है, टाइम लग रहा है। बस ये तीनों होने के बाद सीधा इंटीग्रेशन निकालता हूं। देखिए इसका क्या होता है, log x+2। इसका क्या होता है, टेन इनवर्स x। इसका अगर आप करोगे तो ये देखिए 1/5 log x+2 बना। इसका भी अगर इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल से पता है, log x² + 1 बना। इसकी इंटीग्रेशन 2/5 टेन इनवर्स x हो गया। टेन इनवर्स x का एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है। लोग अगर ये आप इतना आंसर छोड़ते तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 43rd क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या करें? आई थिंक इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, टाइप बन रहा है। कौन सा टाइप बन रहा है? अगर ये वाली टाइप से मैं सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 5x प्लस ये वाला क्या हुआ, a bx+2। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर इन डिनोमिनेटर तो हो जाएगा, कंपैरिजन कर पे ए और बी निकालते हैं। ए और बी निकालने पे मेरा ये तो ए आ गया है, ठीक है, ये बी आ गया है, ये सी 9/2। आई होप कंपैरिजन वाले में इश्यू नहीं आता। सीधी सी बात है, अगर ए बी सी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a/x+1, तो ये -1x+1, यानी कि ये तो लोगरिथम बन गया। ठीक है। फिर आ गया बी और सी की वैल्यू रखने पर। अच्छा, बी और सी की वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा, 2x1, और ये 9/2 है, इसको बाहर ले लेता हूँ, ये भी a x² + a² बन रहा है। ये कन्वर्ट हो गया लॉग में, ये कन्वर्ट हो गया 1/4 log x² + 9 में, ये कन्वर्ट हो गया टेन इनवर्स x−3। यहां तक करेंगे तो भी ठीक है। अगर इनको एक साथ लिख देता हूं, किसको, ये सिंप्लीफाई करने पर x+1 की जरूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ा हुआ है। आई थिंक ये तो करेक्ट है। लीजिए दिस इज द आंसर। 44 देख लेते हैं। ये 5 नंबर में था, तीन तरीके थे इसके, सबसे इजी वाला आपको शेयर करता हूँ। 10x को ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन एक्स का और नीचे कोस एक्स का, ऐसे कर लेते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल कर लिया। जब मैंने इसको इस तरह से कर दिया, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। तो ये लीजिए भैया, मल्टीप्लाई करने पे मेरा इस तरह से बन गया। अब ये रूट हट चुका है। ठीक है। अब देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स को मैंने टी पुट करा, डेरिवेटिव किया तो ये तो dt बन गया, यानी कि ये तो dt बन गया। एग्री कर रहे हो? लेकिन देखिए नीचे वाले को कैसे कर रहे हैं, इसका स्केयरिंग कर दो दोनों तरफ, t²। ये आपको पता है, ये जो 1 है ना, ये कौन सा आया, sin² x प्लस में cos²x, ये 1 ये वाला है, ठीक है। माइनस, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए ना नीचे वाले में। तो नीचे वाले में अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो ये मेरे को रिड्यूस होके इस तरह का बन जाएगा, t²1 - t² का रूट बनेगा। अच्छा, ये तो पता ही है यार, ये तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है। ये अगर √2 साइन इनवर्स अगर t है प्लस में c है, t की वैल्यू रख दो। 5 नंबर में फ्री के नंबर थे यार, लेकिन आपको क्लिक करना चाहिए था ये। 45th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ये कोसेक्स है ना, ये dx है, तो ऑब्वियसली साइन तो पुट करना पड़ेगा। इसको मैं तोड़ लेता हूं, ये साइन है ना, इसको तोड़ लेते हैं, 1 - sin² x लिख लेते हैं।
हो तो सकता है। अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं 1 - sin² x में, ठीक है, यानी कि दोनों को मैंने साइन बना लिया। करा क्या है बताऊं? ये कोस को मैंने 1 - sin² x लिखा, तो ये हो जाएगा पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया, 4 - 1 बना। ठीक है। अब ये sin² x है ना, अब मैं पुट कर सकता हूं, यानी कि जहां जहां पे लेकिन एक और इश्यू आ रहा है इसमें। तो इस केस में मैं साइन एक्स को अगर पुट कर रहा हूं, देखिए साइन एक्स की जगह पे मैंने टी पुट करा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कोस एक्स डी एक्स और डी टी बना। ठीक है, कोस एक्स और डी एक्स है ना, ये तो डी टी बन गया, तो ये डी टी हो गया, तो 4 + t² और 1 + 4 अपॉन। ये आपको नहीं लगता ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है? ठीक है, यानी कि इन दोनों को आई कैन राइट इन दिस वे, यहां से ए आ गया, यहां से बी आ गया, अलग अलग इंटीग्रेशन है ना, अलग अलग इंटीग्रेशन, इसको सोल्व कर देता हूं। भाई ये दो बने ना, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा 4 × 1/10 इनवर्स। सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी मैंने। ये ध्यान में रखना, ये मैंने कैसे करा, ये थोड़ा शॉर्टकट लिया है, ए और बी निकाल के। जब मैंने इन दोनों की इंटीग्रेशन कर दी तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू, यानी कि ये 1/15 है, ठीक है, ये बाहर 2 आ गया तो 2/15 10 इनवर्स, ये 2 sin x आ गया। अब बोलो सर साइन एक्स कहाँ से ले आया? अभी ये जो t था ना, ये मैंने क्या माना था, साइन एक्स माना था, तो यहां से आ गया। ये 10 इनवर्स t/2 था, इस sin x/2 हो गया। बेसिकली आपको आंसर प्रोवाइड करे हैं, टू रेफर की आपका करेक्ट है कि नहीं। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी था। जे π/4 है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये 2 लगा दूं और ये 1/2 लगा दूं तो बात तो बन रही है, यानी कि देखा जाए तो ये sin² x का ना t लिखने पे बात बन जाएगी। तो इसको पहले क्या करते हैं, cos² x की पावर 2 लिख लूं और फिर cos को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक है। मैंने सबसे पहला काम जो करा है ना वो ये करा कि इसको मैंने लिखा cos² x की पावर 2, cos² को लिखा 1 - sin² x की पावर 2। ठीक है, फिर मैंने सब्स्टिट्यूट करा, क्या पुट करा है, मैंने sin² x को t पुट करा, तो ये वाला तो 1 - t² और ये t हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 sin x cos x dx और dt के बराबर आ गया, यानी कि ये रिड्यूस होके पूरा क्या बन गया, dt बन गया। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी लगाने पे मेरे पास इस तरह का ये बन गया। अब ये नीचे क्वाड्रेटिक बन गया, 2t²t में 2 बाहर ले लिया, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करा, तो ये तो x² प्लस में a² बना ना। x² प्लस में a², अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली निकाल लोगे, ये 10 इनवर्स 2t/1। लिमिट कन्वर्जन आपने देखा होगा, लिमिट कन्वर्जन में बेसिकली मैंने यहाँ पे करा क्या है, ये 0 से π/4 था ना, तो ये जैसे ही x इसको पुट करूंगा 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1/2 क्यों आया, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। अगर आपका आंसर आफ्टर पुटिंग ये 0 और 1/2 π/8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 47th क्वेश्चन कर लेते हैं। 47th क्वेश्चन में भी देखिए क्या है, क्लिक क्या करना है आपको कि बेसिकली ये जो cos² x है ना, ये और साइन वाले को क्या मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ क्या? ये फार्मूला मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि 2a को लिख सकता हूँ 2 टाइम f(x) dx। कब लिख सकता हूँ, अगर ये इसके बराबर है। तो मैंने ये π - x करके देखा तो ये cos² x बना, यहाँ पाई माइनस किया तो b sin²x, ये तो सेम बना। अगर ये एफ π - x है ना, ये इसी के बराबर हो गया, तो ये 2 टाइम बन सकता है। ठीक है, 2 टाइम बन जाता है, तो इसको रिड्यूस करके मैंने लिख दिया 2 टाइम, इसको रिड्यूस करके लिखा है सो दैट कि आपको क्लिक कर जाए, 2 टाइम f(x) dx। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे 1/cos² x आएगा, sec² x बन जाएगा। नीचे जो भैया ये tan² x है, साफ पता लगे, लिमिट भी कन्वर्ट करके देख लो ना, 10x को मैंने पुट कर दिया t,
जैसे ही मैंने 10x को पुट करा तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है डी टी, यानी कि ये पूरा डी टी बन गया। लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी बन जाएगी। ये तो 1/b² कॉमन ले लिया, 1/b² कॉमन लेने से मेरा जो आंसर है ना वो बन जाएगा 1/a 1/b², 10 u/b/t। टी की वैल्यू वापिस रख देता हूँ। टी मैंने क्या 10x लिया था तो ये टी बन जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करने पर, यानी कि ये वाली वैल्यू जो पुट करी मैंने 0 से इन्फिनिटी में, तो खैर ये तो वैल्यू पुट कर दी, तो π/ab अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ये 4 और क्वेश्चन थे जो सेम रिपीट टाइप हो रहे हैं। ये तो अब टाइप्स लग रही है, 5-5 मार्क्स के थे। सो ये बेसिकली 2025 के पेपर में आए थे। तो वी हैव डन ऑलरेडी 47 क्वेश्चन, कुछ रिपीट हुए हैं। सो विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।